IPL में जब आप IPL में खेलते हो तो अराउंड 50-60,000 पीपल होते हैं जो सपोर्ट उनसे मिलता है, जो क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं. आई थिंक दैट इज द नाइट व्हिच यू जस्ट वांट टू परफॉर्म बेटर. इंडिया का आपने साथ दिया है, इसमें कोई वो नहीं अच्छा है तो हम उसका अच्छा बोलेंगे. ऐसा सपोर्ट हो तो डेफिनेटली फिर आपके टीम में परफॉर्मेंस में मिरेकल्स होते हैं. पाकिस्तान में घूम रहे हो, पाकिस्तान से गरारी करते हैं. हम अफगानी इंडिया से दोस्ती है. बहुत मोटिवेशन मिलती है वहाँ से, और फिर आप चाहते हो कि मैं अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस करूँ. और आज जिन्होंने हमसे क्रिकेट सीखी, आज हम कह रहे हैं भैया आज आप उनसे क्रिकेट सीखो. डेफिनेटली हमें क्रिकेट सीखनी चाहिए. अफगानिस्तान के पास स्पिनिंग अटैक ऐसा है, मैं कहता हूँ दुनिया कोई ऐसा, राशिद खान, उसके बाद नूर अहमद, सदीकुल्लाह अतल, इतने बड़े नाम उनके पास. चीन को क्यों पसंद करते हो आप लोग? चीन हमारा साथी मुल्क है, हमें इंडिया अफगानिस्तान का मुल्क है. टाइम था अफगानी हमसे सीखते होते थे. मुझे लगता है कि हमें अफगानी से क्रिकेट सीखनी चाहिए. बड़े हालात खराब हो गए हमारी क्रिकेट के. सिर्फ पाकिस्तान के बारे में बताता रहूँगा, दुनिया तो चांद पर पहुंच गई, चांद से आगे मार्स पर चली गई है. बात ठीक है, लेकिन हमारे बहुत दफा पाकिस्तान ठीक है, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो सही है, जो मैं कह रहा हूँ सारा कुछ गलत है. वो गलत है. आपने जो आपने इंडिया का नाम ले लिया ना, तब से मेरा दिमाग मेरे सट भी, ये देखो ना, सिद्धि पद्दी होगी, ये भी है, सेट भी होगी. लेकिन ये बात है कि पाकिस्तान का नाम होना चाहिए. आई लव पाकिस्तान. सर देखे पाकिस्तान नाम होना बाकी ओ सर जी मैं बता तो रहा हूँ आपको. ओ नहीं, गलत क्या कह रहे? आप इतना डर क्यों रहे हो यार माइक से? तू जनानियां तरह शर्मा रहा, सीधा आग गल कर अगे होके. पाकिस्तानी मर्द बन तू. ये कह हम रहे अफगानी, हम पाकिस्तानी नहीं है. हम अफगानी है. दोस्ती आप ओ यार, आप बोलो फिर गलत कर रहे हो हमारे साथ. आप ज्यादती कर घूम किधर रहे हो आप? क्यों हम पाकिस्तान पे रहती हो तो टैक्स देते हैं. क्यों आप फिर हम टैक्स देते हैं. पाकिस्तान में घूम रहे हो, पाकिस्तान से गरारी करते हो. हमें पाकिस्तान का गुलाम तो नहीं है. हम पाकिस्तान का गुलाम तो नहीं है. कौन गुलाम है? तुम बोलते हैं हम गुलाम नहीं है, हम आजाद मुल्क है. हम अपना आज़ाद कहाँ से अभी तक? नहीं, आज़ाद कहाँ से? अभी तक अमेरिका का गुलामी कर रहे हैं. सिर्फ नाम आज़ाद का है, आज़ाद तो नहीं है. आपका वज़ीर आज़म अमेरिका वाला मालूम करते हैं. हम आज़ाद है. 40 साल लड़ा है फिर भी आज़ाद है. कोई नहीं लड़ा. अफगान है. इंडिया का आपने साथ दिया है, इसमें इंडिया कोई वो हमारे साथ नहीं अच्छा है तो हम उसका अच्छा बोलेंगे. क्यों अच्छा? अच्छा है हमारे साथ, उसने हमारा कोई नुकसान नहीं किया हमारे लिए. पाकिस्तान ने आपको इतनी मदद दी है. क्यों इमदाद दिया? क्या है? पाकिस्तान को इमदाद दिया है. गंदम पाकिस्तान से लेके जाते हो. पाकिस्तान ने हमको इमदाद नहीं दिया. हमने का पाकिस्तान बॉर्डर बंद हो जाए पाकिस्तान में कुछ नहीं रहेगा. तुम्हें ये पता है? क्यों नहीं रहेगा? पाकिस्तान पाकिस्तान क्या किया? आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया है बताओ? सिर्फ एक बार स्लिप हो गई, ये किया बस. कुछ किया है पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान पता क्या है भाई साहब? बात ये है कि भाई मैंने तो कहा ही नहीं आप से लड़ो. मैंने तो भाई एक फैक्ट बताया था आपको कि फैक्ट मैंने लोग मजाक कर रहे थे. ऐसा ही वाले. हमारी आईडी कार्ड बात पता क्या, अफगानियों की बात और इंडिया की बात होनी नहीं चाहिए. यार आप पाकिस्तान में रहे हो, पाकिस्तान की आपको बात बताऊं कि जो अफगानिस्तानी है, जो अफगान के बंदे हैं, वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं. क्यों करते हैं? यही वजह से पूछते हैं ना, दोस्त है उनके साथ अच्छे. हमसे मुदाद भाई ये आपकी मेंटालिटी है ना, जो आपके साथ आपका दोस्त खराब होगा तो ये भी खराबी करेंगे क्या? क्यों पसंद करते हो? क्यों पसंद करते हो? ये बात मुझे आपके साथ कारोबार या कुछ लेन देन है ना. हम किसे? चीन को क्यों पसंद करते हो आप लोग? चीन हमारा साथी मुल्क है. हमें इंडिया अफगानिस्तान का मुल्क है. अफगानिस्तान का जो हमारे भाई है, जो भी तो अफगान इंडिया वाले हमारे भाई है. लेकिन दुश्मनी वाली बात क्या दुश्मनी? हमने पाकिस्तान आप कहते हो मेरी बात सुनिए ना, दुश्मनी तो यहाँ पर बनती नहीं. वो फैक्ट है. अगर वो इंडिया को लाइक करते तो हमें इससे दुख ही नहीं होना चाहिए. हमें इससे मसला ही नहीं होना चाहिए. बात पता क्या है, इंडिया को मैं जो भी हमें खुद अपने आप को, मेरी बात सुने, पहले मेरी बात सुने, हमें खुद को अब इतना बड़ा पावर बना लेना चाहिए कि अगर इंडिया जैसे मुल्क पाकिस्तान के नाम से डरे. लेकिन अगर आप इकोनॉमी की बात, पहले मेरी बात सुने, इकोनॉमी की बात करेंगे तो हम इस टाइम दुनिया के 150 कंट्रीज में भी लिस्ट में भी नहीं आ रहे. इतने डाउन हो गए सिर्फ इस वजह से कि हम अपनी गलती नहीं मानते. पता क्यों है? ये हम अपनी गलती नहीं मानते. गलती ये है कि सिर्फ एक हमारी गलती नहीं है, हमारे लीडरों की गलती. सर अपने लीडर पे गलती न डालें, गलती आपकी भी है. मेरी बात सुने, मेरी बात सुन, एक मिनट मेरी बात सुने, मेरी बात सुने. जो आप ये बात नहीं मान रहे, ये गलती किसकी है? ये पता क्या, गलती हमारी नहीं है. गलती किसकी? हाँ, ये हमारे लीडर की गलती है, जिन्होंने अपनी गुलामी की है और हमें भी गुलाम बना से कह रहे कि गुलामी की है. गुलाम बात सुने, हम गुलाम नहीं है, हम कौम है, हम गुलाम नहीं है. पाकिस्तान के कौम गुलाम नहीं है. एक बंदा आपका अफगानी गुलाम है. नहीं, हम नहीं है. आप India when it comes to उसकी जो when it comes to play up
इंडिया प्ले अप कर लेता है और पाकिस्तानी जड़े ने ये पैसे मंगते रहते हैं जिथे जाते हैं, कहते साड़ा तेल मुक गया, साड़ी फलानी शाह मुक गई, तो वसाया लेना सी, दाल मुक गई, छोले मुक गए। और आज अगर इंडिया वहाँ पे बैठ गया और इंडिया तालिबान को ये कह रहा है कि भाई हमारे तो आपके साथ पुराने ताल्लुकात हैं, हिस्टोरिकल, सिविलाइजेशनल, कल्चरल, फलाने टमकाने, इधर दे उधर दे, और हमारा तो हम तो अफगानिस्तान में कुछ नहीं चाहते, हम तो सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस चाहते हैं। उनको पता है आप थोड़े से पैसे लगा दो, $1-2 अरब लगा दो वहाँ पे, तो तालिबान उधर कौन सा कोई उनको इतना पैसा चाहिए, वो कौन सा दुनिया से कनेक्टेड है, उन्होंने कौन सा जैसे आप कह लें कि एक जैसे कह लें कि एक लॉन्ग टर्म उन्होंने कौन सा सोसाइटी खड़ी करनी है। वो ट्राइबल लोग हैं, पहाड़ों पे रहने वाले लोग हैं, दुनिया से वो डिस्कनेक्टेड हैं। जो इम्पोर्टेंट बंदे थे, जिन लोगों ने अमेरिका यूरोप को मदद की थी, वो अमेरिकन और उनको साथ ले गए हैं। इंडिया ने ट्रक के ट्रक भेजे थे गंदम के अफगानिस्तान, और वो हुआ क्या था कि भारत का ईरानी बंदरगाह के रास्ते अफगानिस्तान को गंदम का तोहफा, यानी ये ट्रेड रूट जिसकी बात करें ख्वाजा आसिफ साहब, ये कई बार पहले भी पाकिस्तान धमकियां देता रहा है कि हम ये कॉरिडोर बंद कर देंगे, तो अगर आपने ये ना किया तो हम कॉरिडोर बंद कर देंगे, अगर आपने ये किया तो हम कॉरिडोर बंद कर देंगे। और 2016 में, बल्कि मैं देख रही थी, मैं आपको बताती हूँ कि एक जो इससे पहले धमकी दी गई थी इस पे, वो कहां से किस तरह दी गई थी। 2017 की वॉइस ऑफ अमेरिका में खबर है जिसमें कि कहा गया है कि पाकिस्तान के मनसूबा बंदी कमीशन के नायब सरबराह वाइस प्रेसिडेंट सरताज अजीज ने कहा है कि उनका मुल्क अफगानिस्तान को इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि ट्रेड कॉरिडोर जो है उसमें अब किसी किस्म की कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा, और उनके जो भारतीय सामान तिजारत है पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान को ट्रांसफर होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जो तालिबान ने जब से अफगानिस्तान में टेक ओवर किया है, तो जो प्रोजेक्ट्स थे उनकी इम्प्लीमेंटेशन वो करती है। और इंडिया ने क्योंकि अपने सारे डिप्लोमेट्स निकाल लिए थे, पाकिस्तान तो बड़ी लुटियाँ डाल रहा था उस वक्त, लेकिन अभी पता ये चला है कि इंडिया जो है वो उसने अपनी सॉफ्ट पावर फिर भी पीछे छोड़ दी, और सॉफ्ट पावर इन शेप ऑफ डेवलपमेंट छोड़ दी, सॉफ्ट पावर इन शेप ऑफ कि जी हमारा पॉलिटिकल तो कोई रोल नहीं है, लेकिन हम काम करना चाहते हैं। अभी रीजन्स के अंदर जब तक हम अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ नहीं जाएंगे, हम चीज़ें ठीक नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली जो आप वहाँ पे तैयार करेंगे आपको उससे बदतर तैयारी मिलेगी इंटरनेशनल सतह पर या नेशनल सतह पर। तो कैसे ठीक किया जा सकता है फातिमा? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि प्रॉपर फैसिलिटीज़ दें। उसके बाद जहाँ तक अब मैंने भी वो सुननी थी उनकी बात है, वो भी ये कह रहे थे कि हम लोग चाहते हैं कि ग्रास रूट लेवल से ही ना प्लेयर्स के अंदर कम्युनिकेशन एक उन्होंने प्रॉब्लम पॉइंट आउट की, तो उनका आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। उसके अलावा फैसिलिटीज़ देने की ज़रूरत है, और उस पर भी आपको रीजन लेवल पे भी मेरे ख्याल से मेरिट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा कि रीजन लेवल पे अगर आप मेरिट पे प्लेयर्स नहीं सिलेक्ट करते, वहीं से आप ऊपर आते हो तो वहीं से ताल्लुकात वगैरह बनते हैं, और जो आपकी नेशनल टीम है वो फिर सारी ताल्लुकात के बेसिस पर ही होती है, जिसकी वजह से रीजन पे भी आपको शिकायतें होती हैं, और फिर आपको इंटरनेशनल टीम से भी ऑब्वियसली शिकायतों का ही सामना करना पड़ता है। That is pretty weird वैसे देखा जाए कि इतने ज़्यादा ताल्लुकात वगैरह, कादिर भाई ताल्लुकात वगैरह चीज़ें हमारे यहाँ पे इतने काम मतलब आती हैं। मैं ये जानना चाहता था कि जो ये आए थे इनसे पूछे कि रीजनल लेवल पे क्या हमारा टैलेंट को किस तरह से आगे लेकर आया जाता है प्रमोट करने की, क्या कहाँ हमारी कमी रह रही है कि हम वो टैलेंट आगे नज़र हमें नहीं आ रहा। बहुत लोग क्वेश्चन करें यार टैलेंट है ही नहीं शायद इसलिए नज़र नहीं आता, वरना इतना आगे कहाँ से, अगर इतना मसला कैसे पैदा हो सकता है ना। दोस्तों